पंचायत समिति गलियाकोट के अंतर्गत राजस्व गांव खुमानपुर में 9 बिस्वा जमीन को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हुआ है। कड़वा पाटीदार समाज के प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने आज एकता समाचार के माध्यम से अपनी पीड़ा साझा करते हुए कुछ दबंगों पर ग्राम पंचायत जोगपुर से फर्जी पट्टा हासिल कर उनकी कब्जेशुदा भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि खसरा नंबर 285 के तहत 9 बिस्वा सामलात भूमि, जिसमें एक कुआं भी शामिल है, वर्ष 2006 से कड़वा पाटीदार समाज के सहखातेदारों के नाम पर दर्ज है। आरोप है कि वर्ष 2009 में कुछ दबंगों ने तत्कालीन सरपंच और सचिव के साथ मिलीभगत कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी मिसल तैयार की और अपने नाम पर पट्टा हासिल कर लिया। इस फर्जी पट्टे के जरिए समाज की जमीन पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने खुलासा किया कि उस दिन सचिव द्वारा जारी किए गए 2 पट्टों में सरपंच और सचिव के हस्ताक्षर अलग अलग हैं। गांव के एक अन्य पट्टे में हस्ताक्षर और सचिव की मोहर मौजूद है, जबकि फर्जी पट्टे पर सचिव की मोहर भी नहीं है, जिससे फर्जीवाड़े का संदेह और गहरा हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले की शिकायत पहले भी जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी गलियाकोट और डूंगरपुर एसडीएम को कई बार ज्ञापन के माध्यम से की जा चुकी है। जिला कलेक्टर ने गलियाकोट तहसीलदार और उपखंड अधिकारी को जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एकता समाचार के माध्यम से कड़वा पाटीदार समाज और ग्रामीणों ने मांगे रखी कि ग्राम पंचायत जोगपुर द्वारा जारी फर्जी पट्टे को तत्काल निरस्त किया जाए, दबंगों द्वारा समाज की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए प्रभावी कार्रवाई हो, कूटरचित दस्तावेज और मिथ्या साक्ष्य तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए तथा मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो, ताकि समाज को उनका हक वापस मिले। ग्रामीणों ने बताया कि दबंगों के इस कृत्य से न केवल उनकी जमीन छीनी जा रही है, बल्कि उनके सामुदायिक हितों को भी ठेस पहुंच रही है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। एकता समाचार के माध्यम से ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस फर्जीवाड़े की गहन जांच हो और दोषियों को सजा दी जाए, ताकि समाज की जमीन वापस उनके हक में आए। इस पूरे मामले पर क्या कहना है समाजजनों का, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हम एकता समाचार वालों का हमारे गांव में स्वागत है। आपने हमारी समस्या को देखते हुए, इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आप हमारे गांव में आए। हम बहुत समय से आपके संपर्क में थे, आपको बुला रहे थे, आप आए, उसके लिए धन्यवाद। हमारे गांव में पाटीदार समाज का नौरा बनाने के लिए एक पुरानी ज़मीन पड़ी है जो पाटीदार समाज की है, उस पर हम निर्माण करने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे अतिक्रमण कर रखा है, उसको हटाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और ये हमारा मामला कोर्ट में भी है और जोधपुर हाईकोर्ट में भी चल रहा है मामला अभी, जिस पे कोई सुन नहीं रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जिसकी हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं और उस पर निष्पक्ष फैसला करवाना चाहते हैं। उस बाबत हम ये सब इस गांव वाले इकट्ठे हुए। अभी क्या है विशेष से जानकारी बताइए, क्या है? मेन तो जो ये अभी हम खड़े हैं फिलहाल, ये जो ज़मीन है हमारे गांव की 9 बिस्वा ज़मीन है, उस ज़मीन पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो उसको यहाँ से हटवाना ही हो। बाकी हमारे यहाँ नौरा बनाना है और हमने पूर्व में भी ज्ञापन दे रखा है। और ये अभी हमारे गांव के सरपंच साहब, उनसे बात करो, भूतपूर्व सरपंच साहब। इसमें ये सार्वजनिक ज़मीन है साहब। पहले तो ये आबादी में थी 9 बिस्वा ज़मीन सार्वजनिक, और ये सार्वजनिक हुआ भी है। तो यहाँ पर ग्रामीण सार्वजनिक होने के नाते नौरा बनाना चाहते हैं और इसका पट्टा पंचायत द्वारा, जोगपुर पंचायत पूर्व द्वारा पट्टा बनवा दिया गया। तो हम जैसे ही काम शुरू करने गए तो इन्होंने आपत्ति जताई, उस हिसाब से ये ज़मीन में विवाद खड़ा हो गया। कुआं कौन सा है सर? थोड़ा साइड में। ये कुआं कितना पुराना है सर? बहुत पुराना। ये तो पुराना होगा, मेरे ध्यान से बार है। हाँ, मेरे समय से पहले ही है। बताइए आप क्या कहते हैं? श्रीमान, मैं इस गांव का वार्ड पंच हूँ और इस ज़मीन का विवाद ऐसे हुआ है कि ये आरक्षित ज़मीन है। खुमानपुर की आरक्षित ज़मीन होने के नाते यहाँ हम नौरा बनाना चाहते हैं समस्त गांव, ताकि यहाँ गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भी इस जगह पे आके अपना फंक्शन कर सकता है। और कुछ लोगों ने यहाँ ऐसा किया है कि पट्टे जारी करके अपना कब्ज़ा जाहिर किया है, ताकि यहाँ पट्टा है नहीं उनका पट्टा साइड में दूसरी जगह है, जो यहाँ है ये करके मिसल में अदला बदली की गई है, इसलिए ये खारिज होना चाहिए। पट्टे हैं वो भी, और इस ज़मीन पे नौरा बनना चाहिए, यही हमारी गांव की मांग है। और हम तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पधार के हमारा गांव का ये
प्रश्न आपने सॉल्व किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें सर जो रामजी कचरू को जो पट्टा दिया गया है, उसी दिन गीता वाइफ ऑफ मावजी पाटीदार को भी दिया है। उसमें जो सचिव के जो साइन है वो और मैच नहीं खाते। जो रामजी कचरू को जो पट्टा दिया है और वाइफ ऑफ गीता मावजी को जो पट्टा दिया, उसमें साइन नहीं मिल रहे सरपंच की जी, और सचिव की सील भी नहीं लगी हुई उस पट्टे पे। और वो एक ही तारीख को जारी हुआ है, जो गीता मावजी पाटीदार का पट्टा और रामजी कचरू का पट्टा। उसमें जो मावजी गीता पाटीदार का जो पट्टा, उस पर सचिव के साइन और सील लगी हुई है, और जो उसमें राइटिंग भी वो अलग अलग है। तो उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, और हमने एडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है। यही कहना चाहता हूँ सर। पट्टा एक ही दिन जारी, एक ही दिन 21/12/2000, हाँ, एक जानकारी मिली है कि 2 पट्टे जारी हुए। 2 पट्टे उसी तारीख को हुए। उसमें जो गीता मावजी पाटीदार का जो पट्टा है, वो उस पर साइन और सील पूरी लगी हुई है, और जो रामजी कचरू का जो पट्टा जो बना हुआ, उसमें साइन में जो मैचिंग नहीं हो रही है। आप क्या कहना चाहते हो? ये पट्टे में 420 की 420 की गई है। और दूसरा आप क्या कहना चाहते हो? बस इसकी जांच होनी चाहिए। सारे ग्रामवासी साफ ग्राम, हाँ, यही मांगे ना? यही मांगे। और जो सरपंच क्या कह रहे हैं? आपके सचिव से भी आपने मुलाकात करी, सचिव ने कुछ बताया आपको? सचिव साहब ने किया, ये तो मेरे साइन ही नहीं बता रहे। वो जो पूर्व सचिव थे वो। अब एक और जानकारी मिली कि लीडर के भी मोहर लगी हुई है। हाँ, उसमें हाँ उसमें क्या किया सर, जो हम जोगपुर पंचायत से जो पत्रावली हमने सेमलिया वाले सरपंच साहब ने मंगाई, उसमें इन लोग ने क्या किया कि जो खाली कॉलम थे, जितने भी खाली कॉलम थे, उन्होंने जिस दिन एडीएम साहब ने ये पत्रावली मंगवाई, उस टाइम जितनी भी खाली जगह थी उनमें उन लोग ने काट छाट करके वापस पूरी भर दी। और इसमें उसको एडीएम साहब ने उसको हमको प्रमाणित करके दे दिया कि ये सही है ऐसा। तो आप ये यहाँ पे आप निर्माण पहले कितना साल पुरानी है ये पट्टा इन लोग ने 2009 में जारी कर दिया। ज़मीन तो पुरानी है, ये तो सेटलमेंट में भी पाटीदार समाज के नाम की खातेदारी है 9 बिस्वा ज़मीन। इससे पूर्व आपने किसी जनप्रतिनिधि, विधायक या कोई सबको हमने बताया, अवगत कराया। हाँ, कलेक्टर साहब को भी बताया, एसपी साहब को भी हमने दी, एडीएम साहब को भी दी, थानेदार साहब को भी हमने भेजा। करजी पाटीदार खुमानपुर से मैं बोल रहा हूँ आपके चैनल माध्यम से कि ये ज़मीन हमारे बाप दादे पुरानी पाटीदार समाज की है। और ये जो हम यहाँ से नारा संबंधी काम करने को गए, जब ये अतिक्रमण हटाने को गए, जब पट्टे वाली बात आई तो पट्टे में कुछ दाल में काला किया, और फिर उन्होंने रिश्तेदारों ने मिल जुल के, मेंबर भी उनके रिश्तेदार थे, उप सरपंच भी रिश्तेदार थे, सब उन्होंने दुरुपयोग करके काट छाट करके ये पट्टा उन्होंने 2009 को जारी किया। और गीता मावजी का पट्टा और ये पट्टा रामजी कचरू का पट्टा वो एक ही दिन बना हुआ है। उसमें सिग्नेचर और सचिव के मोहर भी नहीं है, सिग्नेचर भी नहीं है, सरपंच के नहीं है। सब ये काम जो है दुरुपयोग से किया गया हुआ है। इसी आपके चैनल माध्यम से हमारी कार्रवाई और हमारी पूर्ण अधिकारी से हमको इसका सहयोग किया जाए। साहब आए, जमीन जो है हमारे पहले नहीं बाप दादा खरीद जाए, पुरानी जगह है, क्या कार्य भविष्य में बाहर ही काम लगेगा है, बराबर है। अभी जनसंख्या वधी रही है, जगह कम पड़ी रही है, तो लोग जो है अतिक्रमण करी तो हमारा आना झगड़ा विवाद में 22 साल थे जी। हमें के भी जंगा तो हमने अटकाई पासा काटे, केम के मोरे से बैठा था कि हमें पीली पंचायत में जान, हमें फिर पंचायत में जान, आके जाके फरी फरी थका पण के वटवा देता है ने, केम के थप्पी हमती पड़ी जी। एक जून हुआ तो रोज खराड़ी काटे हमटा पे कहते जिन जिन कांबेला के को खराड़ी काटवा लगता है ने, बराबर है। तो हमें जो है हमारा जो जमीन नहीं बराबर समाधान था जो हमारा काम था जो है। हमें आए हमारे पेला थानेदार साहब आया तो अमने आखो दाड़ो बपोर तपोर बेवाड़ी मिला पण कोई काम करवा दीधु नहीं हमने। सरपंच साहब बता, सचिव बता, हम करके रहेंगे कुछ करके नहीं दिया हम लोगों को, हमने तड़िया गल दी दिया। कितने सरपंच आपके कार्यकाल में आए? हमारे सरपंच साहब तो हिबड़े वाला पेला ही ने, सचिव ने, हसीव ने, पेला थानेदार साहब ने, आज तक क्या आदमी पड़ा था कहता पहले तुम्हारो आज जोधपुर में हतु आज पंचायत? हाँ, पहले तो जोधपुर में थी ना। अब हमारे जहाँ आज शुरू करवा दिया तेने हमारे हक छबलिया गई है साहब, हो गई रहा सरपंच साहब, हो गई रहा सरपंच साहब तो करी नहीं रहूँगा है, पर कोई कर्यू ने वो साथ करे ने रोड़े जाता रहे ने वोट लवा थोड़ा पोके पड़े ने वोट लवा जाने उबा थी लाकड़े भाई, कोई काम करवा वाला है ने। सचिव जो सरपंच साहब जो
કોઈ ગામના બી આદમી જુઓ તો અડધા કામના આપણે સબ ભેગા થયા ને હાજર જેની પૂરી વાતાવરણ પાસે કરે કે પેલો બોલતો હતો એટલે એને માથે હેતો આવી જા આ લપરો એમ પડેલું હોય ગામની વાત અરે જે હોય હવે ભેગા ભેગા સબ લાડવા બી ખાઈ હવે અમને કહ્યું દોસ્તી કરે પણ સંગઠનની એકતા કોઈ રહી ને એને મેં અમારો હો કે જેને કામી બોલા ને જેને નહીં જતા 2 સાલ થઈ ગયા આના નરાને બાળા મેં હવે સમજી લો કે एकता समाचार तक ये हो मांग चाहिए आप હવે અમારે એકતા સમાન થકી આ જમીન કાલ થકી લગાવીને 15 દાડાની અંદર મેં રેકોર્ડમાં આવીને અમારે કામ શરૂ થવું જોઈએ એ વાત નરો બનાવવો હોય થઈ જાય કે નહીં થઈ જાય જે કમ્પ્લીટ કરીને લાવવા હોય બીજું કોઈ કામ નહીં અમારા ने क्या मुख्यमंत्री भी हमारा समाचार देखेगा એને હું કહોગા તમે એને કહુંगा कि हमारा नरो થવો જોઈએ मुख्यमंत्री જે મોટા મોટા हैं कलेक्टर हैं कोई भी हुए हाँ किने व्यक्तिगत जगह है तो આપણે नहीं ले सकता बराबर है ने आ तो गामनी जगह पुरानी 9-20 खाताबंदी जगह पहला बाप दादा मरी जा करमेता मिली नहीं जाए आ करमेता तो खाली आम जे पड़ी हुआ ने अगरवा वाला है એને છૂટી કરવી है एम ने जगह आटली रही है गाम वैसे बीजी जगह ने हमारे फिर बीजी जगह थी तो આપણે आज दाड़ा સુધી લોકો ખેતર में वाई देना कि हमारा आकुड़े हटावी दीदा ग्राउंड बनावी है सरकारी स्कूल बदले आमे तो हटावी दीदा ई जवड़ा जागा तवड़ा ई जे हटाबा वाला जागा थे एम के आमे खाएम कहेंगे तो हरते खावा दी बीजा गामने वैसी जमीन है ने આપણે સટા પડી જાય કોઈ પ્રોગ્રામ में कोई डेट थी जाए काले ताजो बदलो मौको होते की जाए बारेंगे घर में की बेंगा मेहमान आवेंगे तो हेता गाँव वाला भी एम कहेंगे तमने 4 घर वाला 2 घर वाला ने मन पूरा गाँव में भी बात करे कि तमने आ काम तो तमारे थी नहीं तो हूँ कर रहा है आ समस्या है साहब मारू तो हीरालाल नाम है साहब એટલે આ સમસ્યા આપણે હાજે ફેલાઈ જાય એટલે હીરાલાલ બોલતો હતો ના બોલતો હતો પણ સંગઠનમાં શક્તિ નહીં એવું કામ આ એટલે આ કામ થઈ જાયગા કરીને લાવો પાકી વાત આ एकता समाचार के माध्यम से हम ये सभी हमारे खुमानपुर के युवाओं की मांग है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे नौरा बने और हमारे यहाँ के जो भी सचिव हैं सरपंच हैं और स्थानीय जितने SDM साहब हैं कलेक्टर साहब हैं और यहाँ के SP साहब हैं थानेदार साहब हैं कोई भी हमारी बात सुन नहीं रहा है हम हमारे सभी युवाओं की यही मांग है कि हमारे यहाँ पे नौरा बने और हम अंतिम चेतावनी देना चाहते हैं अगर यहाँ पे नौरा नहीं बना तो हम ये रोड जाम करेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको जाम करेंगे है ये हमारी चेतावनी है ये हम एकता समाचार के माध्यम से कलेक्टर साहब SDM साहब और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं हमारी आवाज़ को कोई दबाए नहीं हमारी आवाज़ को कोई दबाए नहीं यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है हम सब युवाओं की तरफ से ये सारे युवा हमारे साथ में खड़े ये बहुत 2-3 साल से हम कम से कम इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं इस आवाज़ को दबाए नहीं